नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक न्यू पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। केवल दोस्तों उसमें क्या होना चाहिए, आधार कार्ड से नंबर आपका लिंक होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आप यहां पे अपना एक न्यू पैन कार्ड बना सकते हो। यहाँ पे जो न्यू पैन कार्ड होता है, मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए आप खुद घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फोटो एंड साइन अपने मनपसंद का स्टाइलिश में फ़ोटो लगाइए और स्टाइलिश में साइन कीजिए। सब कुछ आप यहाँ पे जिस तरीके से अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। आपका 100% आपका पैन कार्ड बन करके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बता दें, अगर इस तरीके से जो हम तरीका बता रहे हैं इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपके मेल आईडी पर जो भी आप मेल आईडी फिल करेंगे उस मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। और साथ में आपको यहाँ पे हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपको बाई पोस्ट कोरियर के अकॉर्डिंग रिसीव हो जाएगा। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे onlineservice.nsdl.com। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे पहले तो आपको 49A फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। जो भी पॉइंट आपको बता रहे उसी पॉइंट को प्रॉपरली फिल करिए, बाकी सारे पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर मेल कैंडिडेट हो तो सिर्फ फिल करेंगे और अगर फीमेल कैंडिडेट हो, मैरिज हो चुकी है तो SMT का प्रयोग करेंगे। फीमेल कैंडिडेट होगा तो ऐसी स्थिति में जिसकी मैरिज हो चुकी है तो SMT का प्रयोग करेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट ऐसा है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है तो उस स्थिति में यहाँ पे कुमारी का प्रयोग करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको बताया जाता है आधार कार्ड के जो भी लास्ट नेम होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। और आपको इसमें फर्स्ट नेम दूसरे वाले बॉक्स में फिल कर लेना है और तीसरे वाले बॉक्स में मिडिल नेम। अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे हम बता दें, आप किसी कैंडिडेट का केवल सिंगल नेम होता है तो यहाँ पे केवल आपको उसका सिंगल नेम ही मेंशन करेंगे, जैसे कि लास्ट नेम में मेंशन करेंगे। फर्स्ट नेम मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो भी आधार कार्ड में आपके दी गई होगी। पहले मंथ चूज कर ले, फिर इसके बाद ईयर, पहले ईयर चूज कर ले, फिर मंथ चूज कर ले, फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाता है एक मेल आईडी दीजिए। जो मेल आईडी आप दर्ज करेंगे वही मेल आईडी आपके पैन कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है, वो मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करेंगे और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप देख सकते हैं कि आपको बताया जाता है कांग्रेचुलेसन, आपका टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। ये टोकन नंबर आपको मेल आईडी पर भेज दी गई है। आपको बताया गया है कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नोट डाउन में बताया गया है कि 30 दिन के लिए टोकन नंबर वैलिडेट होता है। 30 दिन के अंदर कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। न्यू एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही काफ़ी कंपलसरी है कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे पहला वाला पॉइंट चूज करते हैं तो केवल OTP के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर दिया जाता है और जो वहाँ पर आपका फोटो लग के आता है आधार कार्ड वाला ऑटोमेटिक पेस्ट होके चला आता है। आपको फोटो भी अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं फोटो एंड साइन वाला आपका पैन कार्ड अप्लाई होके आए तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। इसमें बताया जाता है कि जो भी आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे केवल स्कैन करके फोटो एंड साइन और डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, आपको कोरियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तीसरे वाले पॉइंट को आप सेलेक्ट करते हैं तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि आपको कैरी करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेंड करना पड़ेगा NSDL की वेबसाइट को। तो यहाँ पे ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। आधार कार्ड के यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट आपको फिल कर लेने हैं जो भी आपके यहाँ पे दी गए होंगे। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आधार कार्ड में यहाँ पे नाम होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम को मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो भी पैन कार्ड पे नाम प्रिंट होके आने वाला है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है। किसी भी पॉइंट को छेड़छाड़ नहीं करना है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, सभी दशा में यहाँ पे फादर्स नेम में ही मेंशन किया जाता है। मदर्स नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे फादर का यहाँ पे लास्ट नेम, फादर का यहाँ पे मिडिल, फादर का लास्ट नेम, इसमें फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम। किसी व्यक्ति का सिंगल नेम होता है तो यहाँ पे केवल लास्ट नेम में मेंशन करेंगे और फर्स्ट नेम मिडिल नेम छोड़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, सभी की स्थिति में अगर यहाँ पर आपका कोई सोर्स इनकम है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, और नहीं है तो नो इनकम पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो भी पैन कार्ड आप मंगवाना चाहते हैं, रेसिडेंट एड्रेस देना चाहते हैं या ऑफिस एड्रेस, तो आपको रेसिडेंट पे क्लिक करना है। आधार कार्ड वाला आपको डिटेल फिल कर लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस आपको फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा गया है फ्लैट, रूम, डोर या ब्लॉक नंबर, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके आधार कार्ड में मेंशन है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अगर आपका फीमेल कैंडिडेट है, मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट की स्थिति में यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेल कैंडिडेट है तो अपने फादर का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम, परमिस या बिल्डिंग नेम मेंशन कर सकते हैं आपके जो भी दिया गया है। अगर आपका यहाँ पे जैसे कि विलेज सब टोल का सब सेम है तो आपको अपने अकॉर्डिंग विलेज लिख करके जो भी होगा उसके बाद ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें आपका जो भी पोस्ट होगा पोस्ट लिख करके मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद एरिया, लोकेलिटी, तुलका, सब डिवीजन जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट इसमें से कोई एक मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट का ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे, जो भी एरिया का पिन कोड होगा एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है कंट्री कोड, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कंट्री कोड होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंडिया का +91 होता है तो इंडिया 9+1 सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर से होगा, आपको मेल आईडी से होगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एओ कोड आपको ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। बाई चांस एओ कोड फैच नहीं होता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन सिटीजन चूज करिएगा। फिर इसके बाद जो भी आपका स्टेट लगता है स्टेट चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे और एओ कोड यहाँ पे फैच हो जाएगा। एओ कोड जैसे फैच करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ आईडी में क्या देना चाहते हैं, तो प्रूफ भी आप आईडी में देना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपने जो भी आपका प्रूफ होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप ज़्यादातर अधिकतर क्या होता है आधार कार्ड को ही मेंशन किया जाता है, तो आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी आप आधार कार्ड प्रूफ दे सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हिमसेल्फ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप किस स्थान से फॉर्म को फिल लेकर रहे हैं उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 KB से अंदर आपको JPG फॉर्मेट में आपका फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को यहाँ पे थोड़ा सा पिक कर लेता हूँ। फोटो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको साइन अपलोड करना है 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। चलिए हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका साइन होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भी साइन अपलोड कर लेंगे। तो चलिए साइन हमने अपलोड कर लिया। अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका साइन शो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फोटो साइन अपलोड हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपको बता दें हमने सभी स्थिति में यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड को 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद हमने अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा प्रॉपरली अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी अभी तक अपने लास्ट के 4 डिजिट आधार कार्ड के फिल किए थे, अब स्टार्टिंग के जो भी फर्स्ट 8 डिजिट होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके अपने डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलती हो चुकी है तो एडिट पे क्लिक करके एडिट भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है 49 है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जिस भी मेथड से आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इसके बाद इस सर्विस के यहाँ पे जो भी चार्ज है 106 रुपये 90 पैसे के आपके यहाँ पेमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन सेट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट कन्फर्म का ऑप्शन आता है, पेमेंट कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपको देख सकते हैं बिल डेस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग
जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, QR कोड, UPI, तो उससे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग QR पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद भीम UPI पे क्लिक करेंगे और मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्कैनर ओपन हो जाता है। इस स्कैनर को ओपन करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको रिफ्रेश नहीं करना है दोस्तों। अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो रिफ्रेश नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी होता है आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट को रिफ्रेश करते हैं तो आपका पेमेंट फंस सकता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आप जब पेमेंट करें तो रिफ्रेश नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुली होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट कर देगा पेज पे, और आसानी से आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप पेमेंट करेंगे, फिर इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपका फाइनल सबमिट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पेमेंट कर चुके हैं। पेमेंट करने के बाद आपको बताया जाता है रिफ्रेश नहीं करना है, ना तो क्लोज करना है, ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बताया जाता है कि OTP जनरेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। OTP को यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू विद ई-साइन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बताया जाता है टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी आपका आधार नंबर या वर्चुअल नंबर है आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा दोबारा से आपके OTP आएगा। OTP को इस बॉक्स में दर्ज करेंगे और OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद इस तरीके का पेज होगा। आपको बताया जाता है कि ये 49A फॉर्म है, आपको कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब यहाँ पे बताया जाता है अगर आप ई साइनिंग के अकॉर्डिंग, KYC के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म अगर फिल किया होगा तो आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ बता सकते हैं डेट, मंथ, ईयर आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। जो भी डेट होगा, मंथ होगा, यहाँ पे DDMM 4Y के अकॉर्डिंग फिल करके ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी आपका टोकन नंबर था वो एक्नॉलेजमेंट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप लेकर के कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड किस स्थान पे पहुंचा है, कहां तक पहुंचा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो 100% 3 दिन के अंदर आपके मेल ID पे सेंड कर दिया जाता है, और 1 हफ्ते के अंदर आपको कोरियर के से रिसीव हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।